Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स, आज जर्मनी के लिए कुछ लेटेस्ट वैकेंसीज आई हैं। जर्मनी का दोस्तों अर्जेंट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ठीक है जी, कंपनी से अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई हुई है। जिन जिन लोगों ने भी दोस्तों जर्मनी के लिए अप्लाई करना है, जो काफ़ी टाइम से धक्के खा के थक चुके हैं, ठीक है, यहाँ वहाँ घूम घूम के, लेकिन उनका काम नहीं बन पा रहा है, तो वो सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, प्लस में जिन्होंने भी जेन्युइनली काम करवाना है उनकी हेल्प भी की जाएगी। इससे पहले दोस्तों मैं आपको दो तीन चीज़ें क्लियर कर दूं कि जो अल्बानिया की वैकेंसी आ रखी थी, ठीक है, वो क्लोज़ हो चुकी है, यानी कि वो कंप्लीट हो चुकी है। उसमें सारे लोगों ने अपना जितना भी रिक्वायरमेंट थी इनरोल कर चुके हैं, ठीक है, तो वो वैकेंसी अब फुल है। तो नेक्स्ट टाइम जैसे भी अल्बानिया की वैकेंसी निकलती है तब आप अप्लाई कर पाएंगे। और जो प्रीवियस कैंडिडेट जो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है जी, उनको मैं क्लियर बता दूं कि आप किसी और कंट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जर्मनी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है अगर तो होगी आपकी, ठीक है। बट अब अल्बानिया वाली रिक्वायरमेंट वो फुल हो चुकी है, ठीक है जी। तो अल्बानिया के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनका वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी उनका अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिएगा 20 से 25 दिन के अंदर उनका वीज़ा भी आ जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद तो यही की जा सकती है, बाकी आगे एम्बेसी पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। इसके साथ दोस्तों मैं दो तीन चीज़ें और क्लियर कर दूं आपको। जर्मनी के लिए दोस्तों ये जो रिक्वायरमेंट है इसमें टोटल मिला के केवल और केवल 40 कैंडिडेट्स चाहिए, यानी कि कुल मिला के 40 लोगों की ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। तो बहुत लिमिटेड इसमें अपॉर्चुनिटी है, पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब बताता हूँ दोस्तों, नंबर 1 पे जो रिक्वायरमेंट आई है वो आई है इसमें वेयर हाउस असिस्टेंट की। तो वेयर हाउस असिस्टेंट में जिन्होंने भी अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद दोस्तों मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशन भी बताऊँगा, सक्सेस रेट कितनी चल रही है वीज़ा की, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा, प्लस में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की जर्मनी की, और प्लस में जो जॉब सीकर वीज़ा की अपॉइंटमेंट लोगों को नहीं मिल पा रही है उसके लिए भी थोड़ी सी मैं आपको क्लैरिटी दूंगा, और किस तरीके से आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है वो भी बताऊंगा। तो इसकी सैलरी रहने वाली है दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिएगा आप 2000 यूरो के आसपास। बहुत ही बढ़िया सैलरी है अगेन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन प्लस मेडिकल अकोमोडेशन इसमें इंक्लूड है, ठीक है जी। नंबर 2 पे रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई हुई है इसमें वेयर हाउस वर्कर्स की। तो वेयर हाउस वर्कर में दोस्तों जिन्होंने भी आना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वेयर हाउस वर्कर का अगर आपके पास दोस्तों प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो बहुत बढ़िया, अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी ट्राई कर सकते हैं आप, कंसीडर किए जा सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल हम आगे भेजकर चेक कर लेंगे कि कंपनी सिलेक्शन करवाती है, आपका अप्रूव करती है या नहीं करती, ठीक है जी, तो वो हम चेक कर लेंगे। इसकी सैलरी की बात करूँ तो दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिएगा आप 1500 यूरो की इसकी सैलरी रहने वाली है, विच इज़ वेरी नाइस सैलरी अगेन। इसमें भी दोस्तों आपको ट्रांसपोर्टेशन मेडिकल की सुविधा मिलेगी, प्लस में अकोमोडेशन इंक्लूड है। फूड आपका दोस्तों जो भी प्रोफाइल में बता रहा हूँ एनी हाउ सेल्फ ही रहने वाला है, यानी कि आपको सेल्फ कुक करना है, सेल्फ खाना है, ठीक है जी, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा आप। नंबर 3 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है इसमें किचन हेल्पर्स की। तो किचन हेल्पर में जिन जिन लोगों ने भी आना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। किचन हेल्पर के लिए दोस्तों फ्रेशर भी जनरली कंसीडर किए जा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कंपनी ने कोई एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा, लेकिन अगर आपके पास कोई होटल रेस्टोरेंट या कहीं आपने काम किया है उसका एक्सपीरियंस है तो बढ़िया है, ठीक है। ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि जब दोस्तों 2 प्रोफाइल्स कंपनी के पास जाती हैं, एक फ्रेशर की और एक उस पर्सन की जिन्होंने प्रीवियस में काम किया है, यानी कि एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन की, तो मैं आपको अपने पर्सनल जो आपका हमारा एक्सपीरियंस है उससे बता रहा हूँ, ठीक है। और जो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जो मैं बात करता हूँ दोस्तों बिल्कुल क्लियर करता हूँ विदाउट इफ और बट, ठीक है, इसमें शंका की कोई उम्मीद होती नहीं है। तो जब भी ऐसी 2 प्रोफाइल्स जाती हैं तो कंपनी सबसे पहले दोस्तों एक्सपीरियंस होल्डर को ही प्रेफरेंस देती है, यानी कि हायर करने के लिए जो है अपना इंटरेस्ट दिखाती है। तो ये एक बेसिक बता रहा हूँ। तो अगर आपने कहीं काम किया है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूर साथ में हमें प्रेजेंट कर दें ताकि हम उसको आगे फॉरवर्ड कर पाएँ, ठीक है जी, क्लियर बता दिया मैंने आपको। इसके बाद दोस्तों सैलरी की बात करूँ, इसकी अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिएगा आपकी 1500 के आसपास इसकी भी सैलरी रहने वाली है, यूरोस में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अपनी जिस भी आप कंट्री में रहते हैं करेंसी में कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये 3 रिक्वायरमेंट है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें टर्म्स एंड कंडीशन प्लस में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं। तो दोस्तों जर्मनी की जॉब सीकर वीज़ा की अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जर्मनी के लिए अपॉइंटमेंट की दिक्कत आ रही है हाल फिलहाल के दिनों में। तो अगर दोस्तों किसी को भी जर्मनी की एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की या जॉब सीकर वीज़ा की या और फैमिली रियूनियन की किसी की भी अपॉइंटमेंट बुक करवानी है, उसमें कोई भी हेल्प चाहिए,
तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने का तरीका आपको पता ही है, हमने हर वीडियो में बताया ही हुआ है, ठीक है। कंसल्टेशन चार्ज पे कर आप कॉल बुक कर सकते हैं और आगे की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो हमने बताया हुआ है। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल मिल जाएगी कैसे कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। UPI ID हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में क्लियरली लिखी हुई है, इसलिए अननेसेसरी में इफ और बट करने वाले बिना टाइम वेस्ट किए जिन्होंने भी बात करनी है वो बात कर सकते हैं, ठीक है जी। और उनको बुक कराने में भी दोस्तों अर्जेंट अपॉइंटमेंट पूरी हेल्प की जाएगी, आपको पूरा गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से आपको फास्टेस्ट वे में विद इन फ्यू डेज अपॉइंटमेंट मिल सकती है और आपका काम करवाने में पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि वीज़ा की सक्सेस रेट से रिलेटेड भी काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आते हैं कि सर वीज़ा अप्लाई करें लगेगा कि नहीं लगेगा। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वीज़ा लगना या ना लगना ये हाथ में है एम्बेसी के कि वो अप्रूव करती है कि नहीं करती। लेकिन कंसल्टेंट का काम क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, ठीक है जी। उन लोगों को जिनके दिमाग में बात नहीं पड़ती उन लोगों को भी खासकर समझा दूं। एक कंसल्टेंट दोस्तों आपके लिए टीचर का काम करता है, ठीक है। टीचर की दोस्तों कोई जिम्मेवारी नहीं होती, टीचर की कोई गारंटी नहीं होती कि कोई जिसको वो पढ़ा रहा है वो बंदा टॉप ही करेगा, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती भाई, ठीक है। आप स्कूल भी पढ़ते होंगे, कॉलेज भी जाते होंगे और किसी इंस्टीट्यूशन में भी अगर आपने पढ़ाई की हो तो आपको इतनी अकल होगी उन लोगों को खासकर कि भाई टीचर जो पढ़ा रहा है वो इस चीज़ को लिख के नहीं दे सकता आपको कि आपको 100 में से 100 मार्क्स ही आएंगे या फिर 90 में से 90 ही आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से टीचर का काम होता है सिर्फ आपको गाइड करना, पढ़ाना, ठीक है। आपकी कैपेबिलिटी कितनी है उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कैसा करेंगे। तो इस चीज़ का बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, जिन अपने दिमाग में इस चीज़ को रख लें। कंसल्टेंट का रोल सिर्फ इतना है कि आपके लिए अच्छा से अच्छा दोस्तों आपके लिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें, आपकी हेल्प कर दें, ठीक है जी। इतना हम आपके लिए कर सकते हैं। बाकी वीज़ा का डिसीजन जो होता है टोटली एम्बेसी पे होता है दोस्तों, विदाउट इफ और बट। इस चीज़ को अपने दिमाग में बसा लीजिएगा भाई, ठीक है जी। इस चीज़ को मैंने क्लियर बता दिया है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इंडिविजुअल बंदे को ये चीज़ें समझाते रहेंगे, ठीक है। ऐसे लोगों से हम बात करना बिल्कुल भी पसंद करते नहीं है, ना ऐसे लोगों को हम बिल्कुल भी अपने से बात करने देते हैं, ठीक है जी। तो ये मैंने क्लियर करके बता दिया है। कोई बात नहीं दोस्तों, कड़वी लग रही हो लेकिन कड़वी बात सच्ची तो सच तो सच ही होता है, चाहे कड़वा क्यों ना लगे, ठीक है जी। तो सच तो सच ही होता है, वो बदल नहीं सकता चाहे कितने भी आ जाए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा भाई। इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि सक्सेस रेट इसकी जो अप्रॉक्सीमेटली है वो मोर देन 80% है। अगर आपके सब डॉक्यूमेंट सही हैं, कैंडिडेट की तरफ से बता रहा हूँ, कैंडिडेट के सब डॉक्यूमेंट सही हैं तो 80% के आसपास इसकी वीज़ा की सक्सेस रेट है। अगेन वेरी नाइस सक्सेस रेट, क्योंकि जर्मनी का वर्क परमिट दोस्तों बहुत कम निकलता है, ठीक है। और जब भी इसको निकलता है तो अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा लेना चाहिए। बाकी हर इंसान की अपनी इच्छा है भाई, ठीक है जी। और कोई छोटा मोटा सवाल है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, जो अच्छे कमेंट्स होते हैं कोशिश करते हैं दोस्तों हम उनका जवाब देने की। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार यार।